हेलो गाइस, आज हम जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में गोजो बैरियर के अंदर आ गया था और अब उसने ये भी पता कर लिया था कि बैरियर के अंदर अंडरग्राउंड स्टेशन पे एक और बैरियर है और वहाँ भी नॉन सोर्सरर फंसे हुए हैं। और फिर हम यूजी इतादोरी को देखते हैं। वो मेई मेई और उसके भाई युयुई के साथ था और युयुई के हाथ में मेई मेई का हथियार भी था और यूजी बोल रहा था, गोजो को वहाँ अकेले भेजने का लॉजिक मैं समझता हूँ, पर फिर भी हम कुछ तो कर ही सकते थे। और युयुई यूजी को मेई मेई का हथियार पकड़ाता है और मेई मेई के बैठने के लिए कपड़ा बिछाता है और वो बोलता है, मेरी बहन को बैकअप बनने के लिए फोर्स करा। गोजो को लगता है वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। मेई मेई उसे समझाती है, तुम्हें उसे एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। युयुई कहता है, तुम भी कोई ऑर्डिनरी वुमेन नहीं हो। और ऐसे ही भाई बहन की कन्वर्सेशन चलती रहती है और बेचारा यूजी बस सुनता रहता है। और तभी इन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक और जगह पे कर्टन लगाया गया है और अब ये सब उसी लोकेशन पे जाने लगते हैं। और इधर गोजो टोक्यो मेट्रो स्टेशन के B5 फ्लोर पे पहुंच गया था और जोगो, हानामी और चोजो उसके सामने ही थे। गोजो बोलता है, इस बार तुम फुल्ली प्रिपेयर लग रहे हो, इस बार हारोगे तो कोई एक्सक्यूज नहीं होगा तुम्हारे पास। जोगो कहता है, एक्सक्यूज की जरूरत तो तुम्हें पड़ेगी। और सीन दोबारा यूजी पे आ जाता है और एक असिस्टेंट उन्हें बता रही थी कि स्टेशन पे एक और बैरियर लगाया गया है जो कि सोर्सरर को अंदर जाने से रोकता है और जिसने भी इस बैरियर को लगाया है वो इन दोनों बैरियर के बीच में ही है। वो बताती है शायद वो बैरियर की मजबूती को बनाए रखने के लिए वहाँ है और हमारे 2 सुपरवाइजर्स भी मारे जा चुके हैं। असिस्टेंट ये भी बताती है कि वहाँ पे डिसफिगर्ड इंसान भी है। और अब यूजी, मेई मेई और युयुई उस लोकेशन पे पहुँचते हैं और मेई मेई 2 क्रॉस को अंदर भेजती है, पर B2 फ्लोर पे दोनों क्रॉस मारे जाते हैं। और अब मेई मेई यूजी को स्टेशन का मैप दिखाते हुए बताती है कि वहाँ टोटल 5 फ्लोर है और डिसफिगर्ड ह्यूमन B4 पे हैं और ज्यादातर सभी नॉर्मल लोग B5 पे हैं। तो डिसफिगर्ड ह्यूमन सबको B5 पे जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं और मेरा क्रो B2 पे मारा गया और शायद ये वही जगह है जहाँ कर्स स्पिरिट या कर्स यूजर होगा। शायद उनका प्लान है कि जो भी इंसान बचकर भागने में कामयाब होगा वो उसे मार देंगे। और यूजी कहता है, वो कर्स यूजर यही मिलेगा ना? मेई मेई कहती है, हाँ शायद। और वो उसे बोलती है, हम दोनों एग्जिट 7 से जाएंगे जो दूसरी तरफ है और लोगों को बचाएंगे। अगर तुम खतरे में पड़ जाओ तो हमारे पास आ जाना। और अब यूजी नीचे जाता है और उसे ग्रास हॉपर कर्स दिखता है जो एक इंसान को खा रहा था। कर्स उसे देखकर बोलता है, तुम सोर्सरर हो ना? मैं स्मार्ट हूँ। यूजी उससे माहिटो के बारे में पूछता है। वो बताता है माहिटो नीचे के फ्लोर पे है और मैं यहाँ कर्टन को बचाने के लिए हूँ। और यूजी को गोजो की बात याद आती है कि कर्स या तो स्ट्रॉन्ग होते हैं या केपेबल, मतलब दिमाग वाले। वो समझता है कि शायद इसी ने कर्टन लगाया है और तभी उसकी नजर कर्स के पीछे रखे ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। वो सोचता है, इसने कहा कि ये बैरियर को प्रोटेक्ट कर रहा है तो मुझे उस ऑब्जेक्ट को तोड़ना होगा। और कर्स बोलता है, ह्यूमन बहुत मूर्ख होते हैं, वो डिसफिगर्ड होते ही अपना आफा खो देते हैं। और फिर यूजी कर्स को पंच मारता है और फिर किक करता है और कहता है, तुम्हें ह्यूमन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और अब वो कर्स कहता है, तुम चतुर नहीं हो, तुम नहीं जानते मैं कौन सा कर्स हूँ। जिसपे यूजी कहता है, तुम ग्रास हॉपर कर्स हो, मतलब टिड्ढा कर्स। और अब वो कर्स कांपने लगता है और कहता है, तुम तो चतुर हो। और अब दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है और यूजी भागने लगता है और फिर कर्स बोलता है, मैं चतुर हूँ, क्या तुम चतुर हो? यूजी बोलता है, स्मार्ट लोग अपने आप को खुद से स्मार्ट नहीं बोलते। और अब दोनों में मुक्का फाइट स्टार्ट होती है पर यूजी उस पे हावी होने लगता है। कर्स बोलता है, मेरे पास तो 4 हाथ है, फिर भी मैं इससे हार क्यों रहा हूँ? और यूजी उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। कर्स अपनी पूंछ को आगे करता हुआ कहता है, मैं ज्यादा चतुर हूँ। पर यूजी उसकी पूंछ को काट देता है और कहता है, तुमने इंसानों को खाया है, अब तुम्हारी मरने की बारी है। और इसके बाद वो उस ऑब्जेक्ट को भी तोड़ देता है जिससे बाहर वाला बैरियर टूट जाता है। और इस तरफ मेई मेई ने भी सभी डिसफिगर्ड ह्यूमन को मार दिया था और वो यूजी का वेट करने लगती है। और फिर हम माहिटो को देखते हैं। उसे पता चल चुका था कि उसका कर्स मारा जा चुका है और किसी स्किल्ड सोर्सरर ने ही उसे मारा है। वो भी उससे फाइट करना चाहता था पर वो नहीं कर सकता था क्योंकि उसे प्लान के अकॉर्डिंग चलना था। और इधर यूजी और मेई मेई भागते हुए B5 पे जा रहे थे और मेई मेई यूजी से कहती है, मुझे लगा था तुम्हें उससे लड़ने में मुश्किल होगी। वो कहती है, तुम प्रैक्टिकली फर्स्ट ग्रेड सोर्सरर बन चुके हो। आगे वो कहती है, मैंने कुसा काबे के अलावा और किसी को बिना टेक्निक यूज करे यहाँ तक आते नहीं देखा। यूजी कहता है, वो कर्स माहिटो नहीं था। और युयुई कहता है, वो तुम्हारी तारीफ कर रही है, तुमसे एक्सेप्ट नहीं हो रही क्या? और अब वो B5 पे पहुँचते हैं पर वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। यूजी को एक लड़की दिखाई देती है।
वो उससे पूछता है तुम ठीक हो, बाकी सब कहाँ है? पर लड़की शौक में थी और सीन गोजो पे आता है और हानामी अपनी टहनियों से स्टेशन के सभी रास्तों को बंद कर देता है, जिसपे गोजो कहता है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी, मैं कहीं भागने नहीं वाला, मेरा मतलब अगर मैं भाग गया तो तुम सभी लोगों को मार दोगे ना। और तभी हम इन दो लड़कों को बोलते हुए देखते हैं जो गोजो और दूसरों को देखकर बोलता है वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। दूसरा बोलता है तुम्हारा मतलब उन 4 से है ना। और अब जोगो गोजो से कहता है तुम भागो या ना भागो पर ये लोग मरेंगे ही। और फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें गेटो बता रहा था तुम्हें पता है गोजो अपनी फुल पावर का यूज कब कर पाता है, जब वो अकेला होता है। मतलब सिंपल था कि गोजो आम लोगों के बीच अपनी ट्रू पावर्स को यूज नहीं कर सकता क्योंकि आम लोग मारे जाएंगे। और अब जोगो सभी लोगों को नीचे खींच लेता है और गोजो सभी लोगों को पीछे रहने को बोलता है। और अब जोगो लोगों को जलाता हुआ गोजो की तरफ बढ़ने लगता है और हानामी भी गोजो की तरफ ही जा रहा था और चोजो अपनी ब्लड टेक्निक से गोजो पे अटैक करता है, पर गोजो की इन्फिनिटी की वजह से वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और फिर जोगो और हानामी दोनों गोजो पे पंच करते हैं पर इन्फिनिटी से वो भी उसे छू नहीं पाते। और फिर दोनों डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज करते हैं जो सामने वाले के डोमेन को कैंसिल आउट करने के काम आता है। तो अब ना चाहते हुए भी गोजो को वहाँ से हटना पड़ता है और जोगो और हानामी आपस में ही टकरा जाते हैं। और गोजो बोलता है ये तो न्यू शैडो सिंपल टेक्निक है, इससे वो मेरी इन्फिनिटी को तोड़कर मुझे हिट कर सकते हैं। और फिर दोबारा हम गेटो और जोगो की कन्वर्सेशन का फ्लैशबैक देखते हैं और गेटो बता रहा था कि गोजो जिसे चाहे अपनी इन्फिनिटी में सील कर सकता है पर आसपास के लोग इससे मारे जाएंगे, तो 99% चांस है कि वो डोमेन यूज नहीं करेगा। पर इसका मतलब है कि तुम्हें भी यूज नहीं करना होगा क्योंकि अगर बहुत सारे लोग मारे गए तो उसे गिव अप करना पड़ेगा और वो अपना डोमेन यूज कर लेगा और फिर तुम्हें पता है तुम नहीं जीत पाओगे। और इधर जोगो एक और इंसान को मार देता है और कहता है तुम्हें पता है ना तुम भागोगे तो लोग मारे जाएंगे। गोजो अपनी आंख से पट्टी हटाता है और कहता है मैं तो शौक हूँ कि तुम्हें लगा कि तुम मुझे इस तरह हरा पाओगे। और फिर हम देखते हैं गेटो ने जोगो को बोला था तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस गोजो को 20 मिनट तक उलझाए रखना है, इतने टाइम में मेरा प्रिज्म रेल्म रेडी हो जाएगा। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे और टेलीग्राम या इंस्टा पे फॉलो करना ना भूले। कल मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।